डेली करंट अफेयर्स डोज बाय अमित सर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंत्रा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर लेकर आया हूँ 20 जुलाई 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये टॉप 10 करंट अफेयर्स होंगी और बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप करने से कुछ नहीं होगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है? तो फ्रेंड, ये इजराइल के साथ हुआ है। जैसे साइबर हमले तो आप जानते ही होंगे, उसको रिलेटेड ये इजराइल और इंडिया जो है ना अपनी जानकारी शेयर करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर बिक्री पर रोक लगाई है? तो फ्रेंड, ये दिल्ली सरकार ने लगाई है। दिल्ली सरकार में ने तो लगाई है रोक, और वहाँ पर तंबाकू तो ऑलरेडी बैन है। तो अभी क्या हो रहा है, वहाँ पर खबर मिली दिल्ली गवर्नमेंट को कि वहाँ पर जो सुपारी है उसमें तंबाकू मिलाकर बेची जा रही है। तो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि सुपारी भी जो होगी ना उस पर भी रोक लगाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, 1 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण जी का निधन हो गया है? तो फ्रेंड, ये महाराष्ट्र राज्य की चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है ना। ये 1972 बैच की आईएएस थी। ये एक प्रवीण कवियत्री, लेकर गायक और कंपोजर और संगीत निर्देशक भी थी। ठीक है ना। तो इस टाइम जो थी ये कि चुनाव आयुक्त थी, इस जो इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली महिला थी, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान और किस देश के बीच आज़ाद पट्टम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो फ्रेंड, ये चीन है, और आजकल वैसे भी चीन से दोस्ती ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए सारे काम उससे चीन से ही हो रहे हैं। तो फ्रेंड, ये चीन है। ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्ट है वो झेलम नदी पर आज़ाद पट्टम विद्युत परियोजना पर है ना, उसमें क्या होगा, 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। उस पर ये बिजली के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2.4 अरब डॉलर जिसका खर्चा होगा। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन बोलते हैं हिंदी में, साइन किया है। तो फ्रेंड, ये यूएसए के साथ किया है। अच्छा, इसकी डिटेल्स में जानते हैं कि क्या होता है इसमें यूएसए के बारे में। ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना फ्रेंड, जो इंडिया है ना यूएसए के अंदर क्रूड ऑयल होता है वो स्टोर करेगा लीज़ पर ज़मीन लेकर। ठीक है ना। लीज़ पर ज़मीन लेके यूएसए से क्रूड ऑयल खरीद के वहीं स्टोर करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इंडिया की जो क्रूड ऑयल क्षमता है ना इंडिया के अंदर, वो 39 मिलियन बैरल है, यानी कि 3 करोड़ 90 लाख बैरल इसकी कैपेसिटी है इंडिया की। तो अभी इंडिया को ऑयल ज़्यादा चाहिए, तो इस चक्कर में वो अमेरिका से ख़रीद कर उसकी जगह पर ही वहीं पर उसी देश में लीज़ पर स्टोर करेगा। अच्छा, इंडिया से पहले एक देश और अमेरिका में ऐसा काम कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वहाँ अमेरिका में लीज़ पर रख रहा है अपना एक क्रूड ऑयल। ठीक है ना। तो ये और इसमें सबसे ज़्यादा वो जो कैपेसिटी है ना वो यूएसए की ही है, 730 मिलियन बैरल वो अपने यहाँ स्टोर कर सकता है। उसके बाद चीन की है 550 मिलियन बैरल। उसके बाद जापान की है 528 मिलियन बैरल। ठीक है ना। और इस टाइम क्रूड ऑयल का रेट भी $40 प्रति बैरल चल रहा है। ठीक है ना, जो कि यूएस का ऑयल रेट है। ठीक है ना। और इसकी जो वर्चुअल मीटिंग के हुई है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इसका वर्चुअल मीटिंग के जरिए बताया है, और ये मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद ये बताया गया। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो फ्रेंड, ये तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु में ऑलरेडी इरोड़ की जो हल्दी है उसको जीआई टैग दिया हुआ है। ठीक है ना। और इरोड़ और कोयम्बटूर में जितनी भी हल्दी होती है वो देश की 75% हल्दी का उत्पादन करते हैं ये दोनों। ठीक है, इरोड़ कोयम्बटूर। इसमें क्या हुआ ना कि ये हल्दी पर रिसर्च किया जा सकेगा, और ज़्यादा इसके लिए 30 करोड़ का जो खर्च का बजट पास किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अभी ऑलरेडी 13,955 एकड़ से ज़्यादा पर हल्दी का उत्पादन करता है तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर कक्षा 11th-12th के लिए एक नए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो फ्रेंड, ये आईबीएम के साथ किया है। इसे जो है ना 13 स्टेट में 200 से ज़्यादा स्कूल के बच्चों के साथ शुरू किया गया है। ठीक है ना।
इस सेवा कार्यक्रम के जरिए शुरू किया गया था। इसे सेवा कार्यक्रम एक वो है ना, एक सेवा कार्यक्रम एक प्रोग्राम था, उसके जरिए से शुरू किया गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड ये स्टीव बॉ के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि किताबों के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूएई ने अपना कौन सा पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा है? तो फ्रेंड अम्ल नाम का भेजा है, जिसको इंग्लिश में होप बोलते हैं, आशा बोलते हैं, उम्मीद बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो यान है वो जापान की मदद से भेजा गया है। इसे जापान के H2A रॉकेट के जरिए भेजा गया है। जापान के तनेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया है। पहले ये जो भेजा जा रहा था यान, वो 15 जुलाई को भेजा जा रहा था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उन्होंने 20 जुलाई को 6:58 पर से वहाँ से छोड़ा है। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर पूरे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।